भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज आज की स्थिति में सब खुश है, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण सब खुश है। सिर्फ चमचे खुश है। सुनिए, ये दो व्यापारी सुनो, मैं इनसे कह रहा हूँ 5 काम सनातन के लिए बताए, 5 काम सनातन के लिए बताए। एक उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ब्राह्मण का नाम बताइए जो ब्राह्मणों की बात करता हो। ब्रजेश पाठक क्या है? ये ब्रजेश पाठक जो है रबड़ के जहाँ चाहो इनको लगा दो। इनका भी 2027 में हिसाब किताब होगा। कर रही है ब्राह्मणों का सम्मान? बिल्कुल नहीं कर रहे। नाराज है ब्राह्मण समाज? बिल्कुल नाराज है। जो 2 नंबर का काम नहीं हो पा रहे वो लोग चिल्ला रहे हैं। कुछ अंध भक्त चले आते हैं, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, उसके बात करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। कई तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, कोई फटकार रहा है तो कोई दुलार रहा है। लेकिन यूपी के एक नेता हैं, नाम है ओपी राजभर, उनका अलगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ब्राह्मणों को हम बुला रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे, तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं, समाजवादी पार्टी कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर सकती है और न किया है। तो आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है जो ब्राह्मणों का सम्मान करता रहा और करेगा? इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। राय साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है ब्राह्मणों का सम्मान आज की स्थिति में कहाँ है? कांग्रेस में। अब ये कोई ना कह दे कि कांग्रेस ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया। चूंकि मैं डिबेट पर हूं, डिबेट के लाइन पर हूं, पूरे कांग्रेस का इतिहास का कालखंड का आप मूल्यांकन कर लीजिए। अगर सारे ब्राह्मणों को कैबिनेट से लेकर के, ब्राह्मणों को असेंबली से लेकर के, ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री से लेकर के, ब्राह्मणों को राज्यसभा और विधान परिषद से लेकर के अगर किसी ने महिमा मंडन किया, वो कांग्रेस ने किया। देश के आज भी जो वर्तमान आईएएस और आईपीएस हैं, 75% ये कांग्रेस का देन है, जो जनरल कास्ट के हैं। कारण ये है कि ब्राह्मणों को अब मान लीजिए रोज पूड़ी आप बना करके किसी को खिलाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वैरायटी को साहब बदलना पड़ता है, ब्रांडिंग को बदलना पड़ता है, सिस्टम को बदलना पड़ता है। अब ब्राह्मणों ने ये माना, ब्राह्मणों को का किसी ने नुकसान नहीं किया। ब्राह्मण अपना जो है जीते जी अपने मान सम्मान को, अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने महिमा मंडन को, सबको ले जाकर के अपने फावड़े से कोड़ करके कब्र में दफना दिया। कारण ये है कि आप बताइए, ये कहने की जरूरत है। आज पक्ष, मैं डिबेट पर हूं, एक साथ 18 मुख्यमंत्री केवल ब्राह्मण। इसका कालखंड का मूल्यांकन करिए, यह कालखंड करिए कि जब तक कांग्रेस सरकार में थी तब तक घुमा फिरा करके ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री होता था। आज 90 के बाद के दशक से एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए, एक कोई प्रभावी मंत्री भाजपा कैबिनेट में बता दीजिए मोदी सरकार में जो एक ब्राह्मण जो है प्रभावी मंत्री हो। एक उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ब्राह्मण का नाम बताइए जो सरकार को प्रभावित करता हो, जो सिस्टम को प्रभावित करता हो, जो ब्राह्मणों की बात करता हो। ब्रजेश पाठक क्या है? ये ब्रजेश पाठक जो है रबड़ के ये है सौंफ, जहां चाहो इनको लगा दो। इन ब्राह्मणों की पहचान ब्रजेश पाठक से नहीं है। कहाँ है ब्राह्मणों का सम्मान आज की स्थिति में? राय साहब तो कह रहे हैं कांग्रेस में है। नहीं, देखिए, राय साहब जो कह रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई तो है ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब से कांग्रेस गई है, इस पार्टियों जो नई नई पार्टियां आ गई, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां, इन्होंने ब्राह्मणों को बंधुआ मजदूर की तरह वोट लिया है और वोट लेने के बाद उनके खिलाफ काम किया है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का, वही हाल सपा का है, वही हाल बसपा का है। तो ब्राह्मण कहीं न कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस राजनीति में, और ये राजनीति इसीलिए राजनीति रसातल में जा रही है। जब तक ब्राह्मण सक्रिय रहे राष्ट्रीय राजनीति में, क्षेत्रीय राजनीति में या प्रदेश की राजनीति में, तब तक राजनीति में ब्राह्मण हावी रहे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बंधुआ मजदूर बना के उनका उपयोग शुरू किया,
ये राष्ट्रीय राजनीति भी रसातल में जाने लगी। न कोई राष्ट्र की बात करता है, न जनता की हितों की बात करता है, न समाज के हितों की बात करता है, न क्षेत्रीय हितों की बात करता है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी कुर्सी प्यारी हो गई, अपने व्यक्तिगत लाभ, अपने व्यक्तिगत हित जो है प्यारे हो गए। इसीलिए जो लोग ब्राह्मणों को न मौका दे रहे हैं, न केवल वोट के लिए यूज कर रहे हैं, इससे बड़े दुर्भावना और क्या होगी। तो और कहीं नहीं है सम्मान ब्राह्मणों का? जब से कांग्रेस गई मैं तो यही कहूंगा कि नहीं सम्मान मिला। कहाँ है सम्मान फिर ब्राह्मणों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति का सम्मान है। कह तो रहे हैं कि सम्मान नहीं हो रहा कहने है। से क्या होता है, हम देखिए ऐसा है ना, लालचन तो भगवान राम के ऊपर भी लोग लगवा कर रही है ब्राह्मणों का सम्मान। बिल्कुल नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी को लेके चल रही, सभी जातियों को सुन लीजिए। ब्राह्मण नाराज हैं, फिर वो कैसे नाराज ब्राह्मण के अच्छा, आप ब्राह्मण की बात कर रहे हो, ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ और मेरे साथ चलिए। अयोध्या में जितनी भी आज तक सरकारें आई, क्या वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाया किसी ने? वाल्मीकि जी को सम्मान दिया? नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अयोध्या में मंदिर, वाल्मीकि जी का मंदिर बनवाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। वाल्मीकि की जो उत्तर प्रदेश में छुट्टी किया किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने जी किया। तो सम्मान कहाँ? सम्मान तो हो रहा है। छुट्टी किसने बंद किया वो नहीं बताएंगे। आप ब्राह्मण पूछ रहे हो, वाल्मीकि बता रहे हैं, कितना अंतर है। अभी बात ब्राह्मणों की बात हो रही है, ये बता रहे हैं। सुनिए ना, मैं इनसे कह रहा हूँ 5 काम सनातन के लिए बताए, 5 काम सनातन के लिए बताए। परशुराम जी की छुट्टी किसने बंद कर दी? अरे एक बात बताइए, सब एक ही को लेके, वो सबको लेके चल रहे हैं। क्या वाल्मीकि जी रामायण नहीं थे? खाली ब्राह्मणों को लेकर नहीं चलेंगे, खाली ब्राह्मणों को लेकर नहीं चलेंगे। हम वाल्मीकि जी का पांव धोए वहाँ, वो अलग बात है। देखिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम उसके लिए उनका गुणगान कर रहे हैं। अरे सुनो तो भैया, आप ये बताइए, वाल्मीकि जी नहीं भगवान नहीं है? सनातन के लिए 5 काम बताओ, 5 काम सनातन के लिए बताओ। ठीक है, 5 काम सनातन के नहीं, लिए। वाल्मीकि जी नहीं, क्या रचयिता है उनके लिए क्या अच्छी बात है। परशुराम जी की जयंती के अवकाश को किसने बंद कर दिया? नहीं, वाल्मीकि जी ने किया, उनकी पूजा हुई, अच्छी बात है। उनके नाम पर चीजें हुई, अगर अच्छी बात है। वाल्मीकि जी ना होते तो आप समझ रहे राम जी का जो है, ठीक है, अच्छी बात है, उनके नाम पे किया गया। लेकिन परशुराम जी के नाम पर छुट्टी किसने बंद कर दी? परशुराम को तो मिली नहीं भाई, उन्होंने सबको लिया है, सभी को लेके क्या 16 छुट्टी कैंसिल हुई है, परशुराम जी की नहीं कैंसिल हुई। भगवान ब्राह्मणों की बात हो रही है तो कह रहे हैं भाजपा को ब्राह्मण सम्मान दे रहा। कुछ छुट्टियां इसलिए एक ही को नहीं बांटा जाएगा, रेवड़ी सबको दिया गया है। अब एक ही बिरादरी को छुट्टी नहीं मिलेगी, समझ रहे? सभी जातियों को लेके योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक करी और उसमें देखा, काट छाट करके जिनकी छुट्टियां नहीं होती थी उनकी छुट्टियां किया, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा था उनको सम्मान मिला। आप बताइए, वाल्मीकि जी इतने बड़े वो थे, तमाम चीजें आपने की। क्या लगता है आपसे भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण समाज आज की स्थिति में सब खुश है? ये जो लोग कर रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज खुश है, सिर्फ चमचे खुश है। सुनिए, ये 2 व्यापारी, सुनो, ये दलाल है, बता रहे अपनी परिभाषा। जब कोई कार्यकर्ता जाता है भाजपा का, कार्य नहीं होता है, मंत्री जी के पास जाता है, मंत्री जी शिकायत करता, पूछते तो दलाली करने आ रहा है। ये सही बता रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता दलाल है, सही करें। उनके पर्यवेक्षक भी कहे हैं का काम नहीं हो पा रहा, 2 नंबर का, जो 2 नंबर का काम नहीं हो पा रहा, वो लोग चिल्ला रहे हैं। दीजिए इनको भी करने। ये वाल्मीकि खुशी बताए, सुन लीजिए, सुनिए पहले, सुनने की मत रखिए, ये सुनने की मत रखिए। अभी आपने अपनी जो बातों दलाली कर रहे हैं, जो खाना चल रहा है जिनका भाजपा से, वही आके बड़ाई कर रहे हैं। बाकी ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण नहीं बोल रहा है, ये वाल्मीकि होकर के ब्राह्मण की बात करेंगे, ये ब्राह्मण की बात करेंगे, ये करेंगे। ब्राह्मण सुन लीजिए, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है, ब्राह्मण सब खुश है। सुन लीजिए, कोई नाराज नहीं है ब्राह्मण। आप सर्वे कर लीजिए। चलिए, क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण कोई भी एनी पार्टी कोई बताए नाराज हो, मैं नहीं नाराज है भाजपा से। कोई नाराज क्या चीज कह रहे हैं कि ब्राह्मण सब खुश है भाजपा से। रुके, ब्राह्मण जो है 2027 के चुनाव का जो है दिशा तय करेगा, जो है सुन लीजिए, दिशा तय करेगा। और अब ये जो वाल्मीकि समाज के नेताजी कर रहे हैं ना, ये तो वक्त और समय आने दीजिए, जो है
तब भारतीय जनता पार्टी की नैया किधर जाती है, तब इनको एहसास होगा जो है। सबड़ का आदमी 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है पुलिस की वैकेंसी में। सबड़ का जो है 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है और इनके लोग 27 साल में जवान बन रहे हैं जो है। यही है अंतर जो है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है 27 को ले रही है जो है, 27 साल वाले को। इस वास्ते वक्त और समय का इंतजार करते रहिए। ये अभी महानुभाव जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना, इनका भी 2027 में हिसाब और किताब होगा कि आप अपने बदौलत जिताइएगा भारतीय जनता पार्टी को। नाराज है ब्राह्मण समाज, बिल्कुल नाराज है। और अगर ब्राह्मण समाज नाराज नहीं रहा होता तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हल्ला नहीं बचा होता। छात्र सुनिए, छात्री सम्मेलन हुआ, कहीं हल्ला नहीं हुआ, चैनल पर कभी चला। कुर्मी सम्मेलन हुआ, कभी चैनल पर चला। लेकिन 45 तो ब्राह्मण जाकर के चाय पर चर्चा कर लिए, पूरा लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हल्ला हो गया। अगर नाराजगी न हुई होती तो पूछ लीजिए, ये लोग जो है और उड़ते रहते जो है। ब्राह्मण समाज नाराज है। मीडिएटरशिप करने के लिए माननीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी जी को लगाया गया था। लगाया गया ना, आप ही लोगों के चैनल से पता चला था कि लगाया गया है। फिर बयान दिए हैं कि भाजपा में दो फाड़ नहीं हो सकती, दो पार्टी नहीं हो सकती। तो वही तो कर रहे हैं ना, वह कह रहे हैं ना। ब्राह्मण के हित की बात शास्त्री जी कितना किए थे जब प्रदेश अध्यक्ष रहे। और अगर त्रिपाठी जी, रमापति राम त्रिपाठी जी पूर्व अध्यक्ष महोदय जो है कर रहे हैं, तो क्यों सबड़ की बात को नहीं उठाते हैं कि 22 साल में सबड़ का लड़का बुढ़ा हो जाएगा और 27 साल वाला जो है जवान पड़ा रहेगा जो है। ये समाज, त्रिपाठी जी आप समाज पहले देखिए, उसके बाद में पार्टी की बात करिए जो है। नाराजगी पर सुन लीजिए जो है, अभी जाइए उधर मत जो है, सुन लीजिए जो है। जनता जनार्दन होती है। जनता कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दी, जनता समाजवादी और बहुजन समाज को उखाड़ करके फेंक दी जो है। जनता से बड़ा कोई होता नहीं है। और वही जनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को भी जो है इधर से उधर कर देगी जो है। ये ब्राह्मण समाज जो है, एक ब्राह्मण 10 लोगों को लेकर के चलता है जो है। उसका आंकड़ा निकाल लीजिएगा और जिधर ब्राह्मण पलटेगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के सरकार साथ नहीं रहेगा तो कोई माई का लाल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दे। किस तरफ रहेगा ब्राह्मण समाज? देखिए, ब्राह्मण समाज पूछो, वक्त और समय बताएगा। अभी से हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है जो है। मुख्यमंत्री महोदय तो बहुत अच्छे हैं, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार को बदनाम करने का काम एकदम कर रहे हैं। एकदम बदनाम कर दिए हैं सरकारी कर्मचारी। किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तो भाजपा से नाराजगी चल रही है। देखिए, इसमें 100% सही बात है। और जो कह रहे हैं कि मैं अपने समाज का हूँ, मुझसे ज्यादा कोई दर्द जानेगा हमारा समाज का। सेंगर का दर्द जो है ठाकुर समाज से ज्यादा कोई जानेगा। लेकिन कुछ चमचे चले आते हैं, कुछ अंड भक्त चले आते हैं, वो बताते हैं दूसरे समाज की। अपने समाज की बात रखिए, हिंदुत्व की बात रखिए। हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे, उसके बात करना। 85% जिता लो सपा को, जिताए तो 85%। कितनी बार सरकार बनाए 85% वाले? 85% करते हैं। खुद रोटी बेटी का सुधार नहीं करते हैं, जय भीम जय मीम करते हैं। कभी मुसलमान के यहाँ शादी करके दिखाते बने लड़की की, नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे, करने जाएंगे काटे जाएंगे। ये लोग जो है सिर्फ नारा देते हैं, करेंगे कुछ नहीं, समझे? ये बदनाम करेंगे। मामला ये है जो कह रहे हैं कि अभी चाय वाला है, गाय वाला आएगा। ये गुजरातवादी जो है कभी गाय वाले को आने नहीं देंगे, लिख के रख लो। मैं चैलेंज दे रहा हूं, कभी उत्तर प्रदेश के गायवादी को ये गुजरातवादी जो नेता हैं ये आने नहीं देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अपना सपना छोड़ दीजिए। ये आज जैसे जनरल कास्टों को सिर पर ये इनका एक थिंकिंग चल रहा है, जनरल कास्टों को सताओ। कौन सा चश्मा है कि जो है बताइए, बैकवर्ड का जो लड़का है वो 27 साल तक जो है बिल्कुल जवान रहेगा, लेकिन ये ब्राह्मण का लड़का जो है 22 साल में बूढ़ा हो जाएगा। मतलब इसी सब चीजों को लेकर बहुत है। अरे बहुत सी चीजें है। ये जो है ना काहे जिक्र कर रहे हैं, ये एक SC का मुकदमा कर देंगे तो इनको एक मुफ्त पैसा मिल जाएगा भाजपा से। ये पहले सरकारें नहीं देती थी, तो ये 85 कब इकट्ठा होगा? सपा को कहा जाएगा 85, बसपा में कहा जाएगा 85 इकट्ठा हो जाएंगे भाजपा में। ये सिर्फ जो है उनको मुगेरे लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं भाजपा को, और यही हराने का काम करेंगे, यही हराने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज अभी नाराज चल रहा है ना? नाराज तो बेहद है और ये तख्ता पलट कर देगा, ये निश्चित है।
नाराज है ब्राह्मण समाज? नहीं, नाराज तो है। जो जैसे नाराज सिर्फ जो है पंकज चौधरी से है, ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से नाराज नहीं है। ठीक है, और सन 2027 में फिर ब्राह्मण तब तक सही हो जाएगा, सब वो जो है उसके साथ में रहेगा योगी आदित्यनाथ, सही हो जाएगा। हाँ, सब सही हो जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल तमाम लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन निकल के यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ब्राह्मण समाज नाराज चल रहा है, नाराजगी बरकरार है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे दूर कर पाती है इस नाराजगी को। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.